हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रा। जो कि एलजेब्रा का जो घटाना होता है उसे हम करने सीखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक लेवल से, क्या होता है एलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन। तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले, मान लीजिए ये दिया एक इक्वेशन हमारा x माइनस एक्स। तो इसको हम माइनस करेंगे, x में से x कितना घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे दूसरा लेते हैं 2x माइनस एक्स। यहाँ पे कितना x है 2x है, यहाँ पे कितना 1x है 1x है। तो 2x में से 1x माइनस करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे केवल बचेगा x। 1x लिखो चाहे x लिखो, बात एक ही है। ज़्यादातर हम लोग x ऐसे ही अच्छा रहता है। तो ये इससे भी बेसिक अगर देखें यहाँ पे दूसरा, तो यहाँ पे 43 माइनस 7x, अगर इसको माइनस करेंगे तो होगा हमारा 27x। तो ये तो एकदम बहुत ही बेसिक लेवल का था। तो आगे बढ़ते हैं इसको करके। अब मान लीजिए इक्वेशन दिया है ऐसे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बात आती है, जो अब इसको 4x स्क्वायर में से माइनस एक्स करना है, तो क्या इस 4x स्क्वायर से माइनस एक्स होगा, x माइनस कर पाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x के पावर क्या है 2 है और यहाँ पे x के पावर 1 है। तो ये हमारा माइनस नहीं हो पाएगा। माइनस कब होगा, सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब ये दोनों सेम कैटेगरी रहेगा। सेम कैटेगरी का मतलब यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा 4x स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये जो होगा हमारा आंसर होगा। ये नहीं कि किसी में से भी किसी को घटा दे, नहीं, जो सेम कैटेगरी रहेगा सिर्फ वही माइनस होगा। अब दूसरा देखें यहाँ पे, जैसे 3x माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको 3x और माइनस 4x घटाएंगे तो ये घट जाएगा। अगर इसी को बोलेंगे हम लोग 3x में से माइनस एक्स स्क्वायर घटाओ, तो क्या ये घटेगा? नहीं, कभी नहीं घटेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैटेगरी, सेम कैटेगरी है ही नहीं, तो घटे कहाँ से? तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो क्या आएगा माइनस एक्स आएगा, और इसको जीरो करते हुए लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। अब एक और देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखें यहाँ पे ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा कैटेगरी जो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पे x यहाँ पे 2x, ये दोनों मैच कर रहा है। तो इन दोनों का मैच कर रहा है, तो माइनस करेंगे किसमें, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, ये दोनों कट जाएगा। और माइनस एक्स स्क्वायर इसको करेंगे तो एड हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 3x। इतना बात हो आ गया, समझ में क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा एडवांस लेवल की ओर। अब यहाँ पे दिया है 7y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। क्या ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो पाएगा? अभी मैंने बताया कि होगा कब, जब इन दोनों का पावर सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी 2 के y के पावर 2 है, x के पावर 2 है, तो क्या ये दोनों सेम कैटेगरी के है? नहीं, मैंने उसका मतलब वो कि जो वहाँ पे दोनों सेम कैटेगरी का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बेस y है तो यहाँ पे बेस y होना चाहिए, और y के पावर 2 है तो यहाँ पे y के पावर 2 होना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्ट होगा, अन्यथा वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम कैटेगरी का नहीं है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी y के पावर 2 है, यहाँ पे भी y के पावर 2 है, तो ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3y स्क्वायर। दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पे 7y स्क्वायर
माइनस 2x² 2x² प्लस 2x² माइनस वाई। क्या इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक माइनस होगा। तो देखते हैं कौन सा सेम कैटेगरी का है। तो यहाँ पे y के पावर 2 है, यहाँ पे केवल y के पावर 1 है, तो ये तो पहले ही कट गया, ये नहीं माइनस होगा। यहाँ पे x के पावर 2 x के पावर 2 यानी सेम कैटेगरी, ये माइनस होगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब ये 7 में से 7y² में से माइनस वाई माइनस नहीं होगा, तो इसको हम एज इट इज इसको लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे एक और देखते हैं। अब मान लीजिए दिया है ऐसे 8x माइनस 4y ब्रैकेट माइनस 7x माइनस 2y²। इसको हमें करना है सॉल्व, इसको हमें माइनस करना है, इस ब्रैकेट से माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8x माइनस 4y, इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 7x, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2y²। अब जब हम कौन कौन सा देखिए कैटेगरी मैच कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा बचेगा x। उसके बाद यहाँ पे y के पावर 1 है और यहाँ पे y के पावर 2 है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो इसको ऐसा चीज लिखेंगे माइनस 4y प्लस 2y²। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसका मतलब ये कि जो सेम कैटेगरीज का रहेगा उसी को हम बस सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, और दूसरा जो कैटेगरी है उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा और एडवांस लेवल की ओर। यहाँ पे दिया है 3√7x माइनस 4√7x। तो इसको हम लोग माइनस कर पाएंगे, तो देखते हैं। तो जो यहाँ पे भी √7x है, यहाँ पे भी √7x है, ये दोनों सेम कैटेगरी का है, तो इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर क्या आएगा, माइनस √7x। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी √6 दिया है, √5x दिया है। तो इसका मतलब ये कि जो वेरिएबल टर्म हमारा रहेगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 12√6x माइनस 6x माइनस 7x। तो अब इसमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो मैंने अभी क्या बताया, जो वेरिएबल होना चाहिए वो क्या सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी 6x है, यहाँ पे भी 6x है, तो ये दोनों माइनस हो पाएगा। और यहाँ पे 7x है, इसको हम माइनस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दूसरे कैटेगरी का है। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11√6x, और ये इसको 7√7x देंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा क्या है, यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जो अलजेब्रा का सब्जेक्ट है वो करने आ गया होगा। तो आपको मैं SW दे देता हूँ एक, जिसको आप लोग कमेंट में बताइएगा उसको सॉल्व कर कितना आएगा। x² माइनस 2x माइनस 6 प्लस x²। ये जो आप लोग का रहेगा होमवर्क रहेगा, ये SW रहेगा। इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। और